कांग्रेस नेता जयराम रमेश का एक बयान इन दिनों चर्चा में है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने गलती से कह दिया बीजेपी की जीत निश्चित है। हालांकि उन्होंने तुरंत अपनी बात सुधार ली, लेकिन तब तक ये बयान वायरल हो चुका था। पास में मौजूद राज्यसभा सांसद नसीर हुसैन इस पर मुस्कुरा दिए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। कांग्रेस इसे सामान्य गलती बता रही है, जबकि बीजेपी समर्थक इसे मुद्दा बना रहे हैं। फिलहाल एक छोटी सी जुबान फिसलने की घटना राजनीति में बड़ी चर्चा बन गई है। बीजेपी की जीत निश्चित होने वाली है। दोनों राज्यों में जीत होने वाली है। दोनों राज्यों में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव प्रचार चल रहा है। बीजेपी की जीत निश्चित होने वाली है। दोनों राज्यों में जीत होने वाली है। दोनों राज्यों में डीएमके अलायंस और तमिलनाडु में, और बीजेपी की भारी हार होने वाली है पश्चिम बंगाल में। इस चुनाव प्रचार के बीच ये 3 बिल लाया जाता है और बड़े गलत तरीके से महिला आरक्षण और परिसीमन के बीच में एक जोड़ा जाता है, और एक ही संविधान संशोधन बिल है जिसमें परिसीमन का प्रावधान है और महिला आरक्षण का प्रावधान। ये परिसीमन बड़ा खतरनाक है, जो बार बार सरकार की ओर से कहा जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा है, अनेक मंत्रियों ने कहा है कि लोकसभा 50% ज्यादा बढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ समानुपातिक तरीके से सभी राज्यों के सीटें बढ़ाई जाएंगी लोकसभा में। वो कहीं इस विधेयक में शामिल नहीं है। सिर्फ लोकसभा का जिक्र किया गया है। जो हरेक राज्य का स्ट्रेंथ होता है, जो अनुपात है, वो इस बिल के आधार पर घटेगा। कई राज्यों का प्रोपोर्शन घटेगा। दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, छोटे छोटे राज्यों का रेशियो घटेगा, प्रोपोर्शन घटेगा। तो बार बार ये कहा जा रहा है प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट दिखाई नहीं देता इस डिलिमिटेशन के प्रावधानों में। और इसके साथ साथ डिलिमिटेशन कमीशन की बात की गई है। जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन ने असम में और जम्मू और कश्मीर में अपना काम किया है, ये बिल्कुल साफ हो गया है कि डिलिमिटेशन कमीशन बीजेपी के हाथ में एक हथियार है बहुमत पाने के लिए। तो ये कुल मिलाकर सारी पार्टियां चाहती हैं जो मौजूदा लोकसभा का स्ट्रेंथ है 543, उसके आधार पर 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया जाए। वो 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू किया जाए। पर हम परिसीमन के प्रावधानों के बिल्कुल 100% खिलाफ हैं।